नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रीति पालीवाल, सेंटर हेड कंसल्टेंट रिप्रोडक्टिव मेडिसिन, नीलकंठ आईवीएफ सेंटर कोटा से। आज हम बात करेंगे गर्भाशय की कमज़ोर परत के कारण गर्भधारण में आ रही समस्या के बारे में। महिलाओं में सफल गर्भधारण के लिए अंडाशय व फैलोपियन ट्यूब्स के साथ साथ गर्भाशय का भी ठीक होना अत्यधिक ज़रूरी है, क्योंकि भ्रूण वहाँ पे इम्प्लांट होकर जन्म तक वहीं विकसित होता है। यदि यह परत कमज़ोर होगी या कि पतली होगी या थिन होगी तो गर्भपात की समस्या बढ़ सकती है और गर्भधारण में भी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। आइए हम जानें गर्भाशय की परतों के बारे में। गर्भाशय यूजुअली 3 लेयर्स में यानी 3 परतों में विभाजित होता है, जिसमें सबसे अंदर वाली परत को हम एंडोमेट्रियम कहते हैं। एंडोमेट्रियम वह परत है जहाँ पे भ्रूण इम्प्लांट होता है और जन्म तक वहीं विकसित होता है। यह परत हर माहवारी के दौरान झड़ती है व हर माहवारी से पहले यह परत हार्मोन्स के असर में बढ़ती है। इस परत का 8 से 12 mm का होना अत्यधिक ज़रूरी है, तभी वह सफल गर्भधारण कर पाएगी व यह शिशु जन्म तक यहीं विकसित हो सकता है। यदि यह परत 8 mm या 7 mm से कम है तो गर्भपात की समस्या से जूझ सकती है वह महिला, या फिर गर्भधारण में भी समस्या उत्पन्न हो सकती है। आइए हम जानें थिन एंडोमेट्रियम के कारणों के बारे में। थिन एंडोमेट्रियम की सबसे प्रमुख समस्या है ईस्ट्रोजन हार्मोन का शरीर में कम स्रवन होना। इसके अलावा क्रोनिक पेल्विक इन्फेक्शन और टीबी के इन्फेक्शन में भी यह परत कमज़ोर बनती है। इसके अलावा यदि महिला ने पहले गर्भधारण किया हुआ है और उनको डीएनसी की समस्या हुई है, यानी उन्हें डीएनसी करवाई है, तो भी इस परत को नुकसान हो सकता है। यदि महिला की गर्भाशय में सेप्टम है या फिर उस परत का रक्त संचार कम है, यानी कि ब्लड सर्कुलेशन कम है, जो कि उन महिलाओं में देखा जा सकता है जिनकी उम्र पेरीमेनोपॉजल एज है, यानी कि उम्र 40 वर्ष के आसपास या उससे अधिक है। ऐसी महिलाओं में यह परत काफ़ी कमज़ोर होती है, वह थिन होती है और ऐसी महिलाओं में गर्भधारण में समस्या आ सकती है। अब हम जानेंगे कि इस समस्या से कैसे निजात पाई जाए और इसका निदान कैसे किया जाए। एंडोमेट्रियम की परत को हम सोनोग्राफी के माध्यम से देख सकते हैं। अल्ट्रासोनोग्राफी से गर्भाशय में जो भी विकार हैं उनके बारे में जाना जा सकता है व इस परत की मोटाई के बारे में अच्छे से पता लगाया जा सकता है। इसके अलावा गर्भाशय की जो ब्लड सर्कुलेशन है, यानी कि रक्त संचार के बारे में भी अच्छे से पता लगाया जा सकता है। हिस्ट्रोस्कोपी एक दूरबीन पद्धति है जो बिना चीर फाड़ के की जाती है। मरीज़ को शॉर्ट जीए में हम भर्ती करके शॉर्ट जीए में बच्चेदानी में एक स्कोप डालते हैं, एंडोस्कोप जिसे हम कहते हैं। इसके माध्यम से हम ये पता लगाते हैं कि गर्भाशय के अंदर कोई विकार तो नहीं है या फिर गर्भाशय की जो परत पतली है उसका कोई कारण तो नहीं है। यदि वो कारण पता लगाया जा सकता है तो हम उसे ट्रीट कर सकते हैं और फिर इस परत को बढ़ाने के हिसाब से उपचार कर सकते हैं। हिस्ट्रोस्कोपी के अलावा लैप्रोस्कोपी भी एक दूरबीन की पद्धति है, जिसके द्वारा हम गर्भाशय के कई विकारों को ठीक कर सकते हैं और इसके बाद महिला को गर्भधारण करने में कई बार समस्या का सामना नहीं करना पड़ सकता। अब इसके उपचार के बारे में जानेंगे। महिला के गर्भाशय का यदि रक्त संचार कम है तो हम कुछ दवाइयों और हार्मोनल टैबलेट्स के माध्यम से इस परत को मजबूत और मोटा बनाने के लिए प्रयास कर सकते हैं। इसके अलावा यदि सेप्टम है तो उसे हिस्ट्रोस्कोपी एवं लैप्रोस्कोपी पद्धति द्वारा काटा जा सकता है। यदि कोई इन्फेक्शन डायग्नोज होता है तो इस इन्फेक्शन को भी हम दवाइयों के माध्यम से ट्रीट कर सकते हैं। तो इस परत का मजबूत व मोटा होना ज़रूरी है सफल गर्भधारण के लिए, क्योंकि भ्रूण का विकास अंततः इसी परत के थ्रू होगा और गर्भ समाप्त होने तक शिशु वहीं ग्रो करेगा, यानी उसका विकास गर्भाशय के अंदर इसी परत पर होगा। तो एंडोमेट्रियम की समस्या से जूझ रहे सभी दंपतियों को मेरी ये सलाह है कि नीचे दिए गए नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं, हमें कॉल करके संपर्क कर सकते हैं या फिर हमारे क्लिनिक पे आकर हमसे परामर्श ले सकते हैं। धन्यवाद।